वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे चैप्टर 29 का सॉल्यूशन फ्रॉम एच.सी. वर्मा। जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो है फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट। हमें एप्सिलॉन नॉट के लिए जो है वो डायमेंशनल फार्मूला निकालनी है। तो इसको हम किस प्रकार देख सकते हैं, कूलम्बिक फोर्स इक्वेशन से देख सकते हैं। वो क्या, फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, उसको सेम चार्ज पे Q स्क्वायर हो जाता है और ये R स्क्वायर। इधर के टर्म में फोर्स है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, MLT-2, और ये हमारा पार्ट कांस्टेंट है। इसके लिए कुछ भी नहीं करना होगा। जस्ट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें चाहिए होगी और जो चार्ज है इसको I/T लिखेंगे तो हमें इसका स्क्वायर लेना होगा और ये रेडियस के लिए L का स्क्वायर लेना होगा। तो नेक्स्ट इंस्टेंट में अगर हम लोग 1/एप्सिलॉन की डायमेंशन को ढूंढे तो ये हो जाता है ML3, ये L इधर जाने से, और T-2 और डिनोमिनेटर में I²T²। ये टर्म हमें मिलेगा M, और नीचे का I² ऊपर आने से I-2, और ये T⁻⁻2 और ये 2, ये T⁻⁻4 और ये L3। अगर हम जस्ट इसका रेसिप्रोकल करें तो हमें एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू मिलेगी वो M⁻⁻1 I⁻2 और T⁻4 L⁻3। इस प्रकार ये हमें एप्सिलॉन नॉट का जो है वो डायमेंशन मालूम पड़ जाता है। तो इस प्रकार हम डायमेंशनल फार्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट ढूंढ लेते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। सेकंड में हमसे बोला गया है A charge of 1 coulomb is placed at the top of your college building and another charge at the top of your house. Take the separation between two charges to be 2 km. Find the force exerted by charge on each other. How many times of your weight is this force? कहा गया कि एक चार्ज 1 कूलम्ब का लिया गया है, उसे प्लेस किया गया है कॉलेज बिल्डिंग पर और दूसरे को एट आवर हाउस, इक्वल चार्जेस। हमें क्या बताएगा, Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू 1 कूलम्ब का चार्ज है, और इनके बीच जो सेपरेशन बताया गया है वो है हमारा 2 किलोमीटर, दैट मीन्स 2 × 10⁻³ मीटर्स पर ये रखा गया है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 ऑन ईच अदर, मीन्स एक दूसरे पर जो वो फोर्स लगा रहे हैं वो क्या होगा। तो ये हम लोग जानते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जो है वो हो जाता है, फोर्स इक्वल टू यहाँ पर हो जाता है कांस्टेंट टर्म को हटाने के बाद 9 × 10⁻⁹, और यहाँ पर Q1 भी 1 कूलम्ब और Q2 भी 1 कूलम्ब, डिवाइडेड बाय में ये हमें लिया गया है 2 × 10⁻³ तो इसका स्क्वायर करना होगा। फोर्स जो आएगा वो 9 × 10⁻⁹ होल डिवाइडेड बाय 4 × 10⁻⁶। अगर इसको काटेंगे तो 10⁻³ हो जाएगी, और इस प्रकार हमें दिखेगा ये 9/4 × 10⁻³ ये कितना आएगा 2.25 × 10⁻³ न्यूटन, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो। ओके, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाता है इसमें। और इसमें एक सेकंड पार्ट ये पूछा गया है कि आपके वेट से इसको कंपेयर करना है। तो इफ़ सपोज़ हम में से किसी का वेट अगर 60 kg है और g की वैल्यू अगर हम लोग 10 देते हैं, तो इस तरह जो उसका वेट होगा वो 60 × 10 अराउंड 600 न्यूटन का ये फोर्स होगा। पर ये देखिए 2.25 उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो ये ऑलमोस्ट 2250 के इक्वल हो जाता है, ये इससे काफ़ी बड़ा होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कूलम्बिक फोर्स जो होगा वो बहुत बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू वेट।
सो जो हमारा थर्ड पार्ट है उसमें पूछा गया है एट व्हाट सेपरेशन शुड टू इक्वल चार्जेस 1 कूलम each be placed so that the force between them equals to 50 kg weight person। सो हमें यहाँ पर क्या दिया गया है कि इक्वल चार्जेस, सो Q1 इज इक्वल्स टू Q2 और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 कूलम है, और इनको पूछा गया है कि इसको कितने सेपरेशन पे, तो सपोज इसको D सेपरेशन पे रखा गया जो कि हमें ढूंढना है। फिर कहा गया कि ये इक्वल होगा 50 kg वेट वाले पर्सन के इक्वल ये फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है वेट ऑफ 50 kg, सो हमको ये मास है, अब इसका वेट के बराबर हमको इस फोर्स को रखना है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि अगर G की वैल्यू 9.8 है, सो 5 × 9.8 ये हो जाएगा उस वेट के इक्वल, सो वेट के इक्वल हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो अराउंड 490 न्यूटन। सो जो वेट है वो हमारा 490 न्यूटन का हो गया। अब इसी 490 न्यूटन को इस कूलम्बिक फोर्स के इक्वल रखना होगा, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁹। अब ये तो 1 ही है तो ये 1 ही रह जाएगा स्क्वायर करने से भी, और ये हमें d² की वैल्यू इधर से ढूंढ कर लानी होगी। तो ये d² इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 490। सो फ्रॉम कैलकुलेटर इसकी वैल्यू अराउंड 18.36 × 10⁻⁶ मीटर में आया। तो अगर हम लोग इसकी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमको आएगा 4.3 × 10⁻³ मीटर्स, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। सो इस तरह हमने थर्ड क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 4। सो फोर्थ में पूछा गया है 2 इक्वल चार्जेज आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। सो हमको D की वैल्यू जो है वो 1 मीटर दी गई है। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इक्वल्स टू द वेट ऑफ 50 kg पर्सन। सो अगेन इसमें चार्ज की वैल्यू हमसे पूछा गया है, सेपरेशन दिया गया, और उस प्रीवियस प्रॉब्लम में इसका ठीक उल्टा था, और वेट भी मीन्स मास भी अगेन हमको जो है वो 50 kg का दिया गया है, और इसके वेट के इक्वल ये कूलम्बिक फोर्स होगा। सो अगेन जो वेट आएगा हमारा वो 490 ही होगा, सेम ही है। सो 490 न्यूटन हमारा वेट आ जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब ये इसके इक्वल होगा तो 490 विल बी इक्वल टू 9 × 10⁻⁹, और Q1 Q2 सेम बताया गया। सो Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R जो है वो हमारा 1 है, D 1 है और R 1 है। सो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। देन हम लोग क्या करेंगे, Q² इज इक्वल्स टू हमारा क्या आएगा 490 अपॉन 9 × 10⁻⁹, और ये आंसर हमारा आएगा इन टर्म्स ऑफ कूलम। चार्ज का जो यूनिट होगा वो कूलम, लेकिन यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो कूलम स्क्वायर, क्योंकि जब ये स्क्वायर रूट होगा तब जाकर यहाँ पर ही आएगा। सो फाइन। तो अब हम लोग जब इसका वैल्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो वो हमें आएगा 5.44 × 10⁻⁻⁸ कूलम स्क्वायर। ओके, तो इसको जब स्क्वायर रूट में लेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 2.33 × 10⁻⁴ कूलम, जो कि हमारा फोर्थ का आंसर होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या होगा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी। सो और हिंट में हमें 1 फर्मी का वैल्यू भी दिया गया है। सो D का वैल्यू है हमारे पास 1 फर्मी, और इसकी वैल्यू होती है अराउंड 10⁻⁻15 मीटर। सो इसमें पूछा गया द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस रिमेन्स एट ए सेपरेशन ऑफ दिस ऑर्डर। ओके, यहाँ पर कहा गया कि इस ऑर्डर में किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है इतने सेपरेशन पर।
सो हमें जो है वो प्रोटॉन दिया गया है और उन दो के बीच का डिस्टेंस इतना है, तो पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा। सो हमारा जो अगेन चार्ज होगा वो Q1 इक्वल टू Q2 ही होगा और उसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जो फोर्स आएगी वो हो जाएगी अगेन 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 सेम ही होने से हम डायरेक्टली लिखेंगे इसका स्क्वायर। अब ये कूलम वोलम का हम झमेला छोड़ रहे हैं, एक बार ही आंसर कर रहे हैं। सो हमारा डिस्टेंस की वैल्यू आएगी 10⁻⁻15 की स्क्वायर। ओके, तो ये कितना होगा 9 इंटू 10⁻9 और इसकी स्क्वायर करेंगे तो 2.56 आ जाएगी और इसकी स्क्वायर करने से 10⁻⁻38। नेक्स्ट इंस्टेंट इसका स्क्वायर लेने से 10⁻⁻30। सो ये और ये हो जाएगा 10⁻⁻8। अब ये इधर 9 और इधर -8, सो एक बचेगा। सो जस्ट 9 इंटू 10, सो 90 इंटू 2.56। तो ये हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करने से 230.4 न्यूटन। सो 230.4 न्यूटन का फोर्स जो है उस न्यूक्लियस में रह रहे दो प्रोटॉन के बीच पाया जाएगा। सो इस तरह हमारा फिफ्थ भी हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, टू चार्जेस। सो Q1 जो है वो दिया गया है 2 इंटू 10⁻6 और दूसरा 1 इंटू 10⁻6 आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। Where should a third charge be placed such that it experience no net force due to these charges? So इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया कि हमारे पास सपोज दो चार्जेस है। सो हमने लिया दो चार्जेस किस प्रकार, तो देखिए एक लिया हमने Q1 और दूसरा हमने लिया Q2। सो इसके बीच में हमें सेपरेशन दिया गया है 10 सेंटीमीटर। इसको अभी के लिए हम लोग D लिखते हैं क्योंकि हम अपना सारा कैलकुलेशन D के टर्म में करेंगे और बाद में इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 10 सेंटीमीटर। सो इस प्रकार हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। सो थर्ड जो हमारा चार्ज है, इफ सपोज दैट इज Q3 है, तो यहाँ पर Q1 की जो वैल्यू दी गई है वो है 2 इंटू 10⁻6 कूलम और इधर -1 नॉट प्लस ऑफ 1, सो प्लस ऑफ 1 इंटू 10⁻6 कूलम। सो इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। सो यहाँ पर दो चार्जेस दिया गया है और थर्ड चार्ज को पूछ रहा है कि उसका क्या मैग्नीट्यूड होना चाहिए। वेयर शुड ए थर्ड चार्ज बी प्लेस सच दैट इट एक्सपीरियंस नो, मैग्नीट्यूड नहीं, हमें पूछ रहा है कि कौन से लोकेशन पर रखना है ताकि इस पर नो नेट फोर्स हो। तो सपोज हमने Q1 से x डिस्टेंस पर लिया तो ये Q2 से जो हो जाएगा वो D-x डिस्टेंस के लिए हो जाएगा। तो अब इसमें हमसे पूछा गया है कि इसका जो है वेयर शुड ए थर्ड चार्ज मीन्स सेपरेशन हमें ढूंढना है। तो ओके फाइन, हमने रख लिया ये Q3 का मैग्नीट्यूड अगर Q है तो देखिए ये जो Q1 फोर्स है इसकी वजह से, इस Q1 फोर्स की वजह से जो Q3 चार्ज है वो इस डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा। सो ये फोर्स फील बिकॉज ऑफ Q1 हो जाएगा और ये जो Q2 है इसकी वजह से ये जो है इस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल हो जाएगा तो ये Q2 इस डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा। ओके फाइन, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या बोला, नो नेट फोर्स। तो नो नेट फोर्स की कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल्स टू F2 हो जाएगा। तो अगर हम लोग F1 इज इक्वल्स टू F2 लिखेंगे तो इसमें क्या आएगा, देखिए इस बार बार दोनों साइड 9 की पावर, सो जस्ट एक K लिख लेते हैं, K इंटू Q1 Q2। सो Q1 हमारा है 2 इंटू 10⁻6 और Q2 हमारा हो जाएगा अभी के लिए Q3। सो Q, तो ये डिस्टेंस हमारा x² होगा और इसको इक्वल होना पड़ेगा K इंटू अगेन Q1 जो है 1 इंटू 10⁻6 और ये हमारा Q होल टर्म डिवाइडेड बाय D-x², क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो ये है। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये Q1 और ये K
10 की पावर -6 और 10 की पावर -6, ये सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, देखिए 2 इंटू डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू एक्स की स्क्वायर। तो इस तरह हमने ये देखा कि ये टर्म हमारे पास बन रहा है। तो अब अगर हमने ये करना है कि d माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स की होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1/2। फाइन। तो अब अगर हम दोनों ही साइड स्क्वायर रूट कर देंगे तो d माइनस एक्स अपॉन एक्स ये हमारा 1/√2 हो जाएगा, और इस तरह हमको मिलेगा √2d माइनस √2x इज इक्वल्स टू x। सो इस प्रकार √2d जो होगा वो x और इसको इस साइड में ले जाने से ये हो जाएगा 1 + √2। सो अब अगर हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा, √2 इंटू d। सो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगा √2 इंटू डी। अब d की वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं, सो 10 सेंटीमीटर। ओके, सो d की वैल्यू हमने एक बार ही रख लिया √2 इंटू डी, और डिवाइडेड बाय 1 + √2। सो 1 + √2 की वैल्यू, इसकी वैल्यू होगी 1.4 + 1, सो 2.41 के अराउंड ये वैल्यू हम लोग ले रहे हैं। तो इसको लेने से जो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा आफ्टर कैलकुलेटिंग फ्रॉम कैलकुलेटर, ये आएगा हमारा 5.9 सेंटीमीटर। सो हमें x की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी फ्रॉम a। सो हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम द पोजीशन ऑफ a, यहाँ पर देखते हैं फ्रॉम द पोजीशन ऑफ a, q को जो है 5.9 सेंटीमीटर पर रखने से दोनों के चलते जो फोर्स बनेगा वो बैलेंस हो जाएगा। सो नो नेट फोर्स वहाँ पर फील होगा। इस प्रकार हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 7, उसमें क्या पूछा गया है, सपोज द सेकेंड चार्ज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज -1 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलॉम। लोकेट द पोजीशन वेयर ए थर्ड चार्ज विल नॉट एक्सपीरियंस ए नेट फोर्स। सो इसमें हमें क्या पूछा गया, हमारे पास दो चार्जेस है, दैट मीन्स एक A और एक B। अब इनके बीच का सेपरेशन तो ठीक ही था, मीन्स अभी हम उसको D लेकर ही चलेंगे और उसकी वैल्यू अगेन 10 सेंटीमीटर वो हम बाद में रख लेंगे। अब हमसे बोला गया कि ये हमारा Q2 का वैल्यू 1 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलॉम और Q1 की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलॉम ये है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया जो हमको थर्ड चार्ज लेना है वो नेगेटिव लेना है। तो अगर हम लोग थर्ड चार्ज सपोज यहाँ पर लेते हैं फॉर जस्ट चेकिंग के लिए, अगर हम लोग यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लेंगे तो नेगेटिव चार्ज इस के चलते जो होगा वो अट्रैक्शन फील करेगा और इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा, और इसके चलते भी अट्रैक्शन करेगा और इस डायरेक्शन मीन सेम डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पर फोर्स कैंसिलेशन इस पर्टिकुलर लोकेशन में तो नहीं हो सकता। तो इफ सपोज हमने यहाँ पर लिया Q3 को, सो हमने अगर यहाँ पर लिया तो क्या होगा, देखिए ये जो है इस पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज, ये दो फर्स्ट चार्ज पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का और सेकंड चार्ज भी पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का, बट थर्ड चार्ज जो है वो हमारा नेगेटिव मैग्नीट्यूड का। सो इसके चलते जो ये फोर्स फील करेगा, सॉरी यहाँ पर जो है ये Q2 हमें जो दिया गया है वो -1 है, और यहाँ पर Q3 चार्ज को हमको पूछा गया है। सो अगेन एक बार देख लेते हैं यहाँ से कि अगर हम यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो ये इसकी चलते रिपल्सन यहाँ पर फील करेगा और इसकी चलते अट्रैक्शन फील करेगा। सो अगेन ये सेम डायरेक्शन में हो रहा है, सो नो फोर्स कैंसिलेशन होगा, कोई फोर्स कैंसिल नहीं हो पाएगा यहाँ पर। लेकिन अगर यहाँ पर रखा जाएगा तो देखिए इसकी वजह से ये जो है वो F1 इस डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा और इसकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज है सो F2 इस डायरेक्शन में ये फोर्स फील करेगा। तो इस प्रकार ये इस लोकेशन पे फोर्स कैंसिलेशन पॉसिबल है। तो हम लोग सपोज करते हैं कि ये Q2 से ये जो पोजीशन है ये हमारा
x है जहाँ पे हमने थर्ड चार्ज को रखा है। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्या लिखना होगा, F1 शुड बी इक्वल टू F2। तो अगेन हम लोग लिख सकते हैं k इंटू 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस ऑफ 6 इंटू क्यू डिवाइडेड बाय ये जो हमारा है वो d प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। और अगेन ये चार्ज नेगेटिव है पर हम लोग अभी ओनली मैग्नीट्यूड को देखेंगे, सो माइनस की ज़रूरत नहीं होगी। सो k इंटू 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस ऑफ 6 मल्टीप्लाइड बाय अगेन q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। सो ये k और ये 10 की पावर माइनस ऑफ 6 और ये q ये सब कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमको क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर जो है वो हो जाएगा इक्वल टू d प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सो अगेन हम लोग यहाँ से कह सकते एक्स स्क्वायर बाय d प्लस एक्स का होल स्क्वायर जो है वो 1/2 के इक्वल होगा। तो अगर ये 1/2 के इक्वल है सो x प्लस डी बाई एक्स जो होगा वो 1/√2 के इक्वल होगा। और इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं √2x शुड बी इक्वल्स टू d प्लस एक्स। ओके, तो ये हमको कितना मिलेगा, अगर हमने इस तरह लिखा तो ये हमको कितना मिलेगा, √2x माइनस ऑफ x शुड बी इक्वल टू d। सो अगेन हमने जब यहाँ से x कॉमन लिया और √2 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय d की वैल्यू अगर हम लोगों ने अभी अब पुट कर दिया 10 सेंटीमीटर, तो हमें x का जो वैल्यू है वो 10 डिवाइडेड बाय √2 माइनस ऑफ 1। अब चाहे तो इसको रेशनलाइज करके इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो हमें x की वैल्यू आएगी यहाँ से वो आ जाएगी 24.13 सेंटीमीटर। ओके, तो इस प्रकार x की वैल्यू हमें 24.13 सेंटीमीटर होगी। जो हमारा ए से लोकेशन होगा वो कितना होगा, सॉरी, जो हमारा ए से लोकेशन होगा वो हो जाएगा d प्लस एक्स। तो हमने अभी x की वैल्यू कैलकुलेट की तो इसमें हमें d को ऐड करना होगा। सो d हमारा जो होगा सो x प्लस d की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, तो x हमारा 24.13 और d जो है वो 10 सेंटीमीटर। सो इसकी वैल्यू आएगा 24 और 10 34 और 0.13। सो जो x प्लस डी, सो सेपरेशन फ्रॉम ए जो होगा वो हो जाएगा 34.13 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमें ए पोजीशन से अगर सेपरेशन ढूंढना होगा तो हम बता सकते हैं 34.13 सेंटीमीटर। सो ओके, आज के न्यूमेरिकल में यहाँ तक ही रखते हैं, नेक्स्ट और भी लेक्चर में देखेंगे। So thank you and please share and subscribe.